अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुप्रीम इस्लाम चैनल की तरफ से तमाम सामीन और नाज़रीन को रोज़ाना की तरह प्यार भरा मोहब्बत भरा सलाम व पैगाम कि हम सब के हैं, सब हमारे हैं, हम रब के हैं, रब हमारे हैं। आज इस चैनल के वास्ता से हम बकिया मकरूहात नमाज का ज़िक्र करेंगे। नमाज में जितनी चीज़ें मकरूह हैं तफसील से हम बता रहे हैं कि तकरीबन 29 चीज़ें नमाज में मकरूह हैं। उनमें से एक ये है कि नमाजी की तरफ, नमाजी का मुँह इंसान के मुँह की तरफ हो, यानी एक बंदा सामने बैठा हो वो नमाजी की तरफ मुँह करे और नमाजी का मुँह उसकी तरफ हो, तो ये भी नमाज में मकरूह है, ऐसा करना भी ठीक नहीं है। और दूसरा ये है कि दोनों कोहनियों को ज़मीन पर बिछा देना, ये भी मकरूह है। कोहनियों को खड़ा करके फिर आप जो है सजदा करें, और मर्दों के लिए हुक्म है कि वो कोहनियों को खुला रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी कोहनियों को, बगलों को इतना खुला रखते थे, उंगलियों का रुख किबला की तरफ हो और आपकी कोहनियाँ इतनी ऊंची होती थी और इतनी खुली हुई होती थी कि नया पैदा हुआ भेड़ का, बकरी का बच्चा यहाँ से गुज़र सकता था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मनकूल है कि अपनी कोहनियों को ज़मीन पर न रखें, ये भी नमाज में मकरूह है। फिर इशारा करना, सलाम का जवाब देते हुए इशारा करना। नमाजी आदमी अगर नमाज में बैठा हो, किसी ने अगर बाहर से आकर सलाम कर दिया तो सलाम का जवाब इशारे से करना, देना, ये भी नमाज में मकरूह है। और इसी तरह जिमाई लेना, नमाज के अंदर जानबूझकर जिमाई लेना, ये भी मकरूह है। और आंखें बंद करके नमाज पढ़ना, ये भी मकरूह है। और इसी तरह सफ़ में पीछे अकेले खड़ा होना, अगर एक सफ़ मुकम्मल है, पीछे आप अकेले खड़े हैं, तो मसला ये है कि आप दाएं बाएं से एक ऐसे आदमी को इशारा कर सकते हैं, पीछे ले सकते हैं, जो आपके साथ आकर दूसरी सफ़ में खड़ा हो जाए, जिसे मसले का भी पता हो, मसला जानता हो, उस आदमी को तो आप ले सकते हैं। अगर उसे मसले का पता ना हो, आप उसको पीछे खींचने की कोशिश करें और वो वहाँ जम जाए और आपको भी कुछ कहने लग जाए, तो ये ऐसा ना हो, बल्कि आप अकेले सफ़ में खड़े ना हों, ये मकरूह है। अगर इधर उधर से कोई आदमी ना हो, पीछे से कोई आदमी आ रहा हो तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं, या पीछे से भी कोई नहीं है और जमात जा रही है, फिर तो खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी आप आदमी को आगे से ले सकते हैं, दाईं तरफ से, बाईं तरफ के किनारे से, तो फिर आप उसको ज़रूर ले लें ताकि आपकी नमाज कराहत से बच जाए। ये मकरूहात नमाज हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने इन्हीं मसाइल की तरफ इशारा किया है कि आप नमाज ऐसी पढ़ें कि किसी काम में कराहत तक ना आए, आपके किसी अमल में कराहत भी ना आए, तो ये नमाज बहुत आला नमाज है, निराला नमाज है। और अगर आप कोई ऐसा अमल करें जिससे नमाज में कराहत हो, नमाज तो हो जाएगी, लेकिन नापसंदीदा अमल किया है, तो नमाज में आप कोई ऐसा अमल भी ना करें जो नापसंदीदा हो। अल्लाह सारी उम्मत को 5 टाइम पाबंदी के साथ मर्दों को मस्जिद में तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाएं, और ऐसी नमाज पढ़ें जो जानदार भी हो, शानदार भी हो। और औरतों को अल्लाह अपने घर की 4 दीवारी में नमाज पढ़ने की, 5 टाइम की पाबंदी करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मर्द और औरत की नमाज में तकरीबन मुहक्किकीन हजरात ने 25 फ़र्क लिखे हैं, वो भी इंशाअल्लाह हम आगे चलकर बयान करेंगे कि मर्द और औरत में 25 फ़र्क हैं। कौन कौन से फ़र्क हैं? अल्लाह सारी उम्मत को सही माने नमाज़ें अदा करने की तौफीक अता फरमाए।